STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। जानकारी मिली है इसके मुताबिक लगातार चौथा साल है जब हाउस कैप्टन के चुनाव के लिए भी यहाँ पे चुनाव कराया जा रहा है, मतदान कराया जा रहा है और मतदान हमको चेयर दो यार बैठने। आज ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में बच्चों के बीच हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के इलेक्शंस कराए जा रहे हैं और इसमें हमारे डेमोक्रेसी के जो इलेक्शन पैटर्न है इसको बहुत हद तक हम लोगों ने कवर किया है और बच्चों को इसके बारे में बताया है। नॉमिनेशन से लेकर के आज की वोटिंग तक कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी से सारे कैंडिडेट्स गुजरे हैं और बच्चे भी को भी वाकिफ़ कराया गया है ताकि बच्चे आगे चल के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सके और उनको ये मालूम हो कि उनका एक वोट कितना कीमती होता है और हर इलेक्शन में उन्हें अपना वोट जरूर कास्ट करना चाहिए। जब बच्चे 18 साल के हो जाते तभी वोट देते थे, लेकिन जो बच्चे पढ़ते थे आज वो खुद देख कर रहे हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकल क्या? प्रैक्टिकल देखिए 18 साल की उम्र में इंडिया में हम वोट कास्ट कर सकते हैं असेंबली इलेक्शन एंड पार्लियामेंट इलेक्शंस में, बट स्कूल लेवल पे अगर हम इस तरह के इलेक्शंस कराते हैं और वोटिंग कराते हैं तो बच्चों को बचपन से ही ये आदत होती है कि उनका वोट इम्पॉर्टेंट है, उनकी भी बातें कहीं ना कहीं सुनी जाती है। तो अगर इस तरह की फीलिंग उनको बचपन से आएगी तभी वो जाके रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होंगे और आगे भी ये सोचेंगे कि असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमें वोट कास्ट करना चाहिए। मैडम जो ये अभी कार्यक्रम हो रहा है अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वोटिंग तो हमारी आजकल एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं तो हाफ टाइम के बाद हमने इसीलिए वोटिंग रखी है ताकि 100% वोटिंग हो। और उसके अलावा अवेयरनेस बच्चों ने जब कैंपेनिंग सुनी और पेरेंट्स अपने कैंडिडेट्स ने जब अपने आप को प्रेजेंट किया और आज जब इलेक्शन के उनको प्रोसेस समझाए गए तो बट ऑब्वियस है कि उनमें अवेयरनेस इस इलेक्शन प्रोसेस को, इस डेमोक्रेसी को लेके काफ़ी बढ़ेगी और जो उनका सिलेबस में डेमोक्रेसी पढ़ना है उसका प्रैक्टिकली वो लोग देख सकते हैं कि क्या क्या होता है डेमोक्रेसी। बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा, ना वो खुद बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वो इनकरेज करेंगे कि वोट करना चाहिए और आप सभी इम्पॉर्टेंट हैं और इस वोट से ही आपके रिप्रेजेंटेटिव आगे बढ़ेंगे और आप अपनी बातों को आगे रखवा सकते हैं। इलेक्शन पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक पद्धति पर कराया जा रहा है। इसमें आज से 15 दिन पूर्व बच्चों ने नॉमिनेशन फाइल किया चारों हाउस के लिए। हमारे विद्यालय में 4 हाउसेज हैं, उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन का आज इलेक्शन होना है और उसके बाद इलेक्शन हो रहा है स्कूल लीडर का, जो एक बच्चा होता है चारों हाउस मिलाकर, उसका वोटिंग प्रोसेस चल रहा है। आपको यह जानकर प्रसन्नता भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि इतने छोटे बच्चे
इस प्रकार जागरूक हो रहे हैं पिछले 4 वर्षों में कि वो जब अपना कैंपेन करते हैं तो बोलते हैं कि हम तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले चल सकते हैं, यदि हम जीत जाएंगे तो डायरेक्ट मैडम से मिलवाएंगे और तुम्हारा काम करवा देंगे यदि कुछ बचेगा तो। मैं क्रिकेट ग्राउंड के लिए डिमांड रखूँगा और वास्तव में पिछले लीडर्स ने अपने विद्यालय में 2 क्रिकेट ग्राउंड भी बनवा लिया नेट वगैरह लगवा कर कि सर सभी की इच्छा है कि हम लोग क्रिकेट खेलें और हम लोग आए हैं सबकी तरफ से, बच्चों की तरफ से। ये पोटेंशियल उनमें है सर, तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो अपने पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने? निश्चित रूप से पिछली बार के इलेक्शन में बच्चों ने या गार्जियंस ने ये बताया हम लोगों को कि आज वोटिंग के दिन बच्चे सुबह से कह रहे थे कि पापा जाओ तुम लोग वोट देने, आप लोग जाओ, अदरवाइज आपका ही कैंडिडेट हार जाएगा क्योंकि आप वोट नहीं देंगे। मैं 1 वोट से केवल जीता था या जीती थी। तो इससे निश्चित रूप से बच्चे गार्जियंस को अवेयर कर रहे हैं कि आप जाओ वोट देने, और एक एक वोट का महत्व वो बच्चे समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, खास करके सिविक्स चैप्टर में। आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन किया है, भले ही जो मतदान की उम्र है वो 18 साल हो। क्या लगता है कि इससे और जो स्किल्स हैं खास करके एक सिविलियन होने का, वो जागरूक होगा बच्चों में? निश्चित रूप से हम लोगों का शुरू से उद्देश्य 2005 में जब हम लोगों ने अपने विद्यालय की स्थापना की तो हमेशा हम लोग ये कहा कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी हम लोगों ने 2005 में भी हैंड्स ऑन एक्टिविटी और कंप्यूटर के द्वारा, ऑडियो विजुअल के द्वारा ही शिक्षा लाई थी अपने विद्यालय में, जिसे देखकर कुछ लोग ये भी कहते थे कि नाचने गाने से विद्यालय नहीं चलेगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल जब क्लास में सब्जेक्ट का चलता था तो भी लोगों को लगता था कि हम सिनेमा दिखा रहे हैं बच्चों को। और आज उस चीज़ को सारे विद्यालयों ने ही नहीं, महाविद्यालयों ने भी अपनाया कि ऑडियो विजुअल सिस्टम से जो पढ़ाई होती है वो बच्चों के दिलो दिमाग पर बैठ जाती है, इसलिए ऑडियो विजुअल की आवश्यकता है। आज आप देख रहे हैं कि NEP 20 में जो आया उसमें हैंड्स ऑन पर ज़्यादा बल दिया गया, प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो उसी रूप में यदि हम शिक्षा को प्रैक्टिकल दे सकते हैं तो हम एक सजग नागरिक कैसे बने, इसको भी ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग ही हैं, विद्यालय ही है। आप देखते होंगे कि हमारे विद्यालय में कचरा भी फेंकने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे बच्चे क्लास ओवर होने के बाद छुट्टी के वक्त उनके बेंचेज के नीचे यदि कागज़ के टुकड़े हैं तो वो सब उठा के डस्टबिन में डाल के ही बाहर निकलते हैं। तो यह ट्रेनिंग जब तक हम नहीं देंगे बच्चों को, यह ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? और जब तक बच्चे ट्रेंड नहीं होंगे हम एक अच्छे समाज की स्थापना का सपना ही देखते रहेंगे, वो पूर्ण कभी नहीं कर सकेंगे।